जाती है, मैं एक चीज के प्रति क्यों राजी नहीं हूं। कई बार लोग कहते हैं कि आप एक चीज के प्रति राजी हो जाओ। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूं, आज का युग है, आज के युग में यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपने मल्टी डायमेंशनल नॉलेज नहीं ली है क्या? ज्यादा सब्जेक्ट पढ़े। आपके दिमाग में सेक्स का भी विचार है, प्रेम का भी है, ध्यान का भी है, बुद्धत्व का भी है, धन का भी है, स्त्री का भी है। सब तरीके से आप एक तरफ बुद्ध की तरह चीवड़ पहन के घूमना चाहते हो, दूसरी तरफ आप जीन्स पहन के घूमना चाहते हो। विचार तो सारे हैं कि नहीं है? अब इस सारे विचार के बीच में अगर मैं कहूं एक विचार इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको गिराओ, तो इसका मतलब है मैं तुम्हें सारे विचारों के प्रति अंधा होने को कह रहा हूं। और सावन का अंधा हरा हरा देखेगा। जिसकी आंखें ना हो वो तो चलो ठीक, उसने देखा ही नहीं तो उसको कोई परवाह नहीं कि दुनिया कैसी है। लेकिन जिसने देख ली कि दुनिया ऐसी है, उसके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? आप सब लोगों को क्या दिक्कत होती है? वो दिक्कत तो यही है कि मल्टी डायमेंशनल सोच है और सिंगल में बांधने की कोशिश। मैं सिंगल में बांध रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं अच्छे कपड़े पहन के भी घूमो, मैं तुमसे कहता हूं ध्यान भी करो, मैं कभी तुमसे कहता हूं फकीरों वाले कपड़े पहनो, कभी तुमसे कहता हूं मॉडर्न बन के रहो। इसका मतलब नहीं ना मैं मॉडर्न के पक्ष में हूं, ना मैं फकीरी के पक्ष में हूं, ना मैं तुम्हें एनलाइटेड कर देने के पक्ष में हूं, ना मैं तुम्हें ध्यान करने के पक्ष में हूं, ना ध्यान से रोकने के पक्ष में हूं। मेरा सिर्फ ये है, जब तुम अपनी आंखें खुद फोड़ने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम गलत करोगे। अपनी आंखें क्यों फोड़ रहे हो? और अगर तुम अपनी आंखें बचाने के लिए दूसरे की फोड़ने की कोशिश करो, या दूसरे को, जैसे कि कोई मुझसे कहे आके कि स्वामी जी आप तो इतने डायमेंशन जीते हैं, हम नहीं जीते, तो हम कहते तुम्हारे पास इसका थॉट नहीं होगा तो नहीं जीते, मत जियो। मैं ये भी नहीं कहूंगा तुम मेरे वाले डायमेंशन भी लो, मेरे डायमेंशन भी लेना। इसका मतलब है तुम मेरी तरह होने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती और डायमेंशन बना रहे हो, वो भी गड़बड़ है। और ये भी गड़बड़ है कि तुम मुझसे कहो स्वामी जी आपके डायमेंशन गलत। तुमने जितनी आंखों से जितने चीजों के दर्शन कर लिए, तुम्हारे दिमाग में जितने तरीके के विचारों के चित्र गूंज गए, वो अपने तरीके से काम करेंगे। हाँ, दो तरीके हो सकते हैं इसमें समझने वाली बात है, जिस समझने वाली बात है। हो सकता है कि तुम्हारे पास तुम्हें जीने का मन हो कि बहुत लग्जरियस जिए और किसी वजह से ना जी पाओ। हो सकता है कि तुम किसी वजह से ध्यान करते हो और तुम प्रेम ना कर पाओ। तो मैं ये कहता हूं कि प्रेम की तुम्हारी चाह है। अब ऐसा भी नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती जीना है, यहां पे बहुत भेद है, समझ लेना। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे में सबसे गहरी चाह को पहले देखो, सबसे गहरी चाह उसे पहले देखो। जैसे कि सपोज दैट की बात कि यहाँ पे इस समय बैठे 7-8 लोग बैठे, 9 लोग बैठे। अब ये 8-9 लोग जो बैठे हैं, अगर इसमें कोई सबसे ज्यादा भूखा, मैं कहूंगा मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे भाई थोड़ी सी तुम नमकीन दे दो खाने को, और वो कह नहीं यार सब खाना बनी तो रहा है तभी खा लेना, तो मेरी ये भूख मुझे परेशान करेगी, बहुत करेगी। तो अगर आपके 10-20 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें प्रेम है, जिसमें सेक्स है, जिसमें ध्यान है, जिसमें लग्जरी है, जिसमें कुछ भी है, उनमें सबसे गहरा टॉपिक तुम्हें समझना पड़ेगा कि किसके बगैर तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। उसको पहले फुलफिल करो, उसको पहले फुलफिल करो। जब तुम उसको फुलफिल कर लोगे तो बाकी चीजें सरल होने लग जाएंगी। धीरे धीरे करके सब सरल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके पीछे पागल हो जाओ, इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी, ऐसे नहीं कर रहा हूं। जैसे कि मैं इस समय बोलने बैठ रहा हूं, आप लोगों को कोई बात समझा रहा हूं, तो मैं भूल गया हूं दुनिया की सारी चीजें। मैं इस समय इसी की बात करूंगा क्योंकि सबसे गहरा विषय भी ये है। मैं तो दिन भर में मेरे सामने कोई एक चीज आती है मेरे जीवन की जिसके प्राण तड़प रहे होते हैं। भाई बहुत कलर है ना, उनमें कोई एक ऐसा कलर होता है जिसके प्राण तड़प रहे होते हैं, मैं उस वक्त उसी को कर लेता हूं। मैं उस वक्त उसको कर लेता हूं।
यही तो मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त जो चीज उठे उस वक्त उसको जीना चाहिए। अब मेरे प्राण तड़प रहे हैं कि मुझे इस समय कुछ बात कहनी हो कि नहीं, इस समय अच्छा नहीं है, YouTube पे डालने का वक्त नहीं है, बाहर नहीं है, वक्त है कि नहीं है, क्या लेना देना, मेरे तो तड़प रहे हैं प्यार। तो इस ढंग से अगर आप जीते हैं तो आप सभी आयामों को जी सकते हैं, या अगर जितने भी आयाम जिएंगे उतनी आपकी जरूरत होगी नेचर में, उतनी जी लेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं, कई बार लोग कहें यही तो हम भी सुनना चाहते थे स्वामी जी कि जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए तब तक सब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी सब कुछ कर लेगा तभी तृप्त होगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूं हर व्यक्ति को एक चीज प्राथमिकता होती है उस वक्त, वो प्राथमिकता को पूरा करो, उस प्राथमिकता को पूरा करो। लेकिन आप जिस वक्त वो प्राथमिकता पूरी करनी चाहिए उस वक्त वो नहीं कर रहे, जिस वक्त दूसरी करनी चाहिए उस वक्त वो नहीं कर रहे, जब खाना चाहिए तब तुम ज्ञान चोद रहे हो, जब तुम साले को ध्यान तुम्हें करना चाहिए तब तुम प्रेम के सपने देख रहे हो, तो ये गड़बड़ है। सावन के अंधे वाली बात तुम करो मत, सब चीजों को मारो मत, ये मैं कह रहा हूं। जितनी जान गए उसको करना पड़ेगा। सबसे गहरी जो जरूरत हो उसे उस वक्त फुलफिल कर लो। तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही होती है, इसकी ये कोई बाहर से दिमाग की बात नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर से चल रहा होता है कि इस समय सबसे गहरी चीज हमारी ये है। भूख लगती है तो भूख से अतिरिक्त कुछ नहीं होता। हम लोग शरीर के पार्ट की बात करते हैं, कोई कहता है कान का दर्द जब होता है ना, ये कान का दर्द भैया बर्दाश्त नहीं होता, क्यों? दांत का होता तो बर्दाश्त हो जाता है, पैर का होता घुटने का होता बर्दाश्त हो जाता है। अरे जब जो हो रहा होता है शरीर कह रहा होता है कि इसके बगैर तो जिंदगी बेकार, ये सही हो जाए जल्दी से, चाहे दांत का हो, चाहे कान का हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे पेट का हो, कोई भी दर्द हो, तो दर्द। तो जिस प्रकार शरीर के जो दर्द होते हैं तो आपको उसको दूर करना प्राथमिकता होती है, उसी प्रकार कॉन्शियस के भी दर्द होते हैं, और ये दर्द बदल सकते हैं। अब ये नहीं है कि कोई आदमी आज इस दर्द के लिए कल दूसरे दर्द के लिए, तो हम कहो ये तो बदल गया, पहले तो ये बातें करता था, ये करने लगा, वो गलत है। चीजें दिखती हैं कि कौन सी किस वक्त किसकी खास जरूरत है। मैं तो सच बताऊं उसी जरूरत को जीने के लिए धक्का भी दे सकता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी जो जरूरत है वही जी लो, और तुम बकवास मत करो। लेकिन वहां पे भी गड़बड़ है कि मेरी जरूरत हो और मैं तुमसे डिमांड करूं, या तो तुम्हारी मेरी जरूरत सेम हो तो ठीक है, अगर मेरी तुम्हारी जरूरत सेम नहीं है और तुम मेरे ऊपर आधारित हो, तुम ब्लेम गेम खेलोगे, आपकी वजह से नहीं कर पा रहे। जैसे दुनिया में कुछ लोग धन नहीं कमा पाते, हमें बाप ने सहयोग नहीं किया इसलिए नहीं कमा पाए। जी क्या बात हुई? कोई बाप पे दोष दे रहा, कोई बेटे पे दोष दे रहा, कोई किसी पे दोष दे रहा, क्या मतलब है दोषारोपण का? नहीं, ज्यादातर लोग दुनिया में कहते हैं उसने ऐसा ना किया होता तो हम ऐसे हो गए होते। तुम जैसे हो गए हो वो तुमने अपने लाए अपने तरीके से। तो भाई ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कलर बहुत हैं, आपको उन कलरों को जीना पड़ेगा। नहीं जियोगे तो भी दिक्कत है, लेकिन जीने का ढंग बस है। कलर सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भूख जिसको हो वो चीज प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जिस चीज को लगे कि ये करना है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये मैं परिवार में कह रहा हूँ सबसे। मैंने कई बार ऐसा काम किया, जब तुम्हें लगे कि ध्यान करना तुम करो, ध्यान करो, खूब ध्यान करो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अब तुम कहो उस वक्त किया था ध्यान तो मजा आया था, इसलिए इस वक्त भी कर लेते हैं। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन शायद ध्यान करने से मजा आ जाए, ये गड़बड़ है। उस समय ध्यान की तड़प थी इसलिए करने का आनंद आया, अब तड़प तुम्हें हो रही है किसी प्रेम की और तुम कह रहे हो प्रेम तो हो नहीं पा रहा तो चलो ध्यान ही कर ले। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय प्रेम की तड़प हो रही है और प्रेम दूसरे से अगर मांग है तो मैं कहता हूं कि रुको, ठहरो, देखो कि वहां पे थोड़ी गड़बड़ है, नहीं मिल पाए दूसरे, मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिल पाए तो तुम फिर दूसरी तरफ देखो, दूसरे नंबर की तरफ कौन सी है उसको पूरी करो। जो तड़पें दूसरे पे डिपेंड हो उनके संबंध में आगे पीछे बात हो सकती है। जैसे मुझे भूख लग रही हो
और ये मेरी तड़प है, लेकिन मुझे खाना बना के दिव्या दे दे। अब दिव्या उस समय सरदर्द में पड़ी हुई है, तो मैं फिर अपनी इस तड़प को थोड़ा सा रोक सकता हूँ, क्योंकि डिपेंड दूसरे पे हो गई थी। या तो मैं फिर खुद जाके बनाऊंगा, है नहीं? तो उसी तरीके से आप मतलब ये सब समझा करो कि इस समय मेरे मनोभाव ऐसे हैं और मैं उस मनोभाव को इस समय जीना चाहता हूं। और सरलता से ये बात अगर मुझसे कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी मनोभाव को जीने के लिए आप राजनीतियां करो, इसी मनोभाव को जीने के लिए आपको नहीं स्वामी जी आपका आदेश जब तक नहीं तब तक नहीं, और अंदर अंदर आप वही कर रहे हो, तो फिर तो ये तो गलत बात है। मैं ये सिखा ही नहीं रहा, मैं खुद ऐसा नहीं करता, मैं किसी को क्यों ऐसा सिखाऊं? मुझे तो जब लगता है, जब मेरे लिए आश्रम इंपॉर्टेंट होता तो मैं आश्रम इंपॉर्टेंट था, लिए सबसे सखा परिवार जब इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, जब मेरे लिए मेरा कोई काम इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट, मुझे किसी वक्त लगता है आज मुझे घूमने जाना है, मैं साला इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके लिए कोई घर्षण नहीं है, दूसरे का कोई दमन नहीं है। मैं कई बार तुम नहीं कहता कि तुम्हारे घूमने जाने का मन हो, तुम घूमने जाओ, मुझे बताओ, लेकिन घूमने जाने को अब तुम ऐसी आदत बना लो। अब तुम सखा ने कही थी अब मैं तो आदत है, हमें तो घूमने जाना, अब हमें शिमला जाना है, ये कोई कौन सा घूमना हुआ? ये तो मन पे आधारित बात हो गई कि सखा ने कह दिया था, अब तो सखा सपोर्ट करेगा, हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है। ये भी बात नहीं, इसको भी समझना पड़ेगा। क्या वास्तव में जरूरत थी? आत्मिक जरूरत थी? आत्मिक जरूरत फिर नहीं थी। फॉर चेंज जरूरत कभी कभी इंसान की हो सकती है, उस चेंज के लिए तो बढ़िया है कि थोड़ा बहुत चेंज कर लो। क्या अभी ये घूमने अभी घर गए, मैंने इनको खुद नहीं कहा था, मैंने कहा थोड़े दिनों हो यार, काम हो बिल्कुल निपटा के आओ। लेकिन अब इसी चीज को कोई ये कर ले कि अरे ये अब सखा तो ये कहते हैं आओ और फिर अपना काम ही निपटाओ, तो फिर तो यही हो गया कि सखा छुट्टी थी यहाँ आ गए और अब छुट्टी नहीं है तो फिर घर जा रहे हैं, तो सखा तो बस इसीलिए हो गए। जैसे कोई रेस्टोरेंट खोल लिया हो, होटल खोल लिया हो, भाई अगर ऐसा है तो भी गड़बड़ है। या फिर अगर ऐसा है तो फिर मैं कहूंगा कि ऐसे लोग आए कि जब छुट्टी हो सखा के पास आ जाएं, जब वैसे घर चले जाएं, लेकिन फिर वो पेड करें, फिर वो पेड करें। दूसरा भाई जब तुम इस चीज के लिए अपना एरिया मांगोगे तो फिर उसका पेड भी करो। तो कई सारी चीजें ये समझदारी के विषय हैं। ये कोई ऐसी, जैसे मैं जो बता रहा हूं, इसको कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, ये तो तुम्हारी खुद की समझदारियां होनी चाहिए। मैं तो तुम्हें याद दिला रहा हूं एक तरीके से कि ये तो अपने अंदर से समझदारी समझो। तुम सुबह उठते हो, कभी तुम्हारा मूड अच्छा होता है, साला तुम खूब हंसी मजाक यही करते हो, किसी दिन मूड तुम्हारा नहीं सही होता है। लेकिन जब तुम्हारा मूड सही नहीं होता उस दिन तुम जबरदस्ती सबका मूड खराब करो, ये किसने कह दिया? या जब तुम्हारा मूड सही हो किसी का खराब हो तुम उसे जाके उंगली करो, लो इनकी वजह से मूड खराब, वो भी किसने कह दिया? मैं तो कहता हूं इस बात के लिए कि कमरे बना लो अपने अपने कोप भवन, जब मूड खराब हो तो अपने उस कमरे में पड़े रहो, जब मूड अच्छा हो तो परिवार के साथ रहो। लेकिन जब पड़े हो तो ये उम्मीद मत करो कि कोई बनाने आएगा, तो पड़े रहो फिर है ना। मैं कहता हूं उस मोमेंट को एंजॉय करो पूरा। लेकिन हम अपने, जैसे मेरा होता है, मेरा किसी वक्त मूड होता है कि मुझे नहीं बात करनी, मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेला रहता हूं भाई, अकेला रहने का मन है तो मैं अकेला रहूंगा। अब इसमें ये थोड़ी ना अब मैं अकेले रहने का मन है और मैं सबके लकड़ी करूं, तुम लोग अपना एंजॉय करो भाई, मुझे अकेले रहने। ऐसा कई बार पार्टियों में भी लोग जाते हैं, होता है पार्टी सब चल रही, सब नाच गा रहे हैं, एक आदमी अकेले साइड में बैठा हुआ अपना कोल्ड ड्रिंक लिए। जीने से खुद से जुड़ाव होता है, बिल्कुल आप फुलफिल होते हो, जुड़ाव नहीं फुलफिल होते हो, भरते हो। आपको जो खालीपन अपनी जिंदगी में नजर आता है वो खालीपन नजर नहीं आएगा। मुझे अपनी जिंदगी लगती है कि मैं सब जी, क्योंकि मैंने भाई जब जो जरूरी लगा मैंने किया।
कल मेरे मित्र आए हुए थे, बात ऐसी चल रही थी, मैंने कहा था यार जब मैं बेटी की शादी की पूरी जिंदगी भर तो मैंने कोई मोमेंट में महसूस नहीं किया अपने अंदर से पापा पापा वाला, लेकिन जिस समय बेटी की शादी हुई उस समय मेरे अंदर वो भाव आ गए थे और मैं उसको खूब जीता था, खूब बिल्कुल जी रहा था। लेकिन ये नहीं है कि अब मैं बैठा, बहुत प्यारे दिन थे और उसको फिर उठाओ, वो भी अच्छी चीज थी। अपन को जवाई ना